हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या लिखा है, डाटा सुफिशियंसी। डाटा सुफिशियंसी करेंगे आज हम। देखो, ये मेंस लेवल की क्लासेस चल रही हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है जो आपका डीएस है, काफ़ी पूछा जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं किस तरीके से करने हैं। देखो, बाकी आप ये क्लास भी अटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसमें 100+ पजल करवा रहा हूँ बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये सिर्फ प्री ओरिएंटेड क्लासेस है। यहाँ पर जितने भी प्री में आपके मतलब कि पजल आ सकती हैं बैंक पी और क्लर्क में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो यहीं से मतलब कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेंगे। ये देखो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है। देखो, इसमें सबसे पहले देखो, इसमें डायरेक्शन पढ़ते हैं हम। इसके क्या लिखा हुआ है, अगर ये डायरेक्शन समझ जाते हैं तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन मतलब करने में हेल्प होगी। क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर वन एंड सेकंड बिलो। मतलब कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया होगा आपका, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से। उसमें स्टेटमेंट होगी, नंबर वन स्टेटमेंट, नंबर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है फिलहाल। यू हैव टू डिसाइड, को डिसाइड करना है वेदर द डाटा प्रोवाइडेड स्टेटमेंट, मतलब जो डाटा प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट में, आर सुफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब वो सुफिशियंट है आंसर क्वेश्चन करने के लिए। रीड द बोथ स्टेटमेंट, आपको दोनों स्टेटमेंट रीड करनी है और आंसर देना है। देखो, ऑप्शन कैसे टिक करना होता है। पहला ऑप्शन है, इफ डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन, इसको सर्कल कर, देखो अलोन आर सुफिशियंट, मतलब कि एक स्टेटमेंट दो दे रखी है फिलहाल आपके पास। अगर आपकी पहली वाली क्या कहते हैं स्टेटमेंट में आंसर आ जाता है, अलोन लिखा है ना, अलोन टू आंसर द क्वेश्चन लिखा है ना, इफ डाटा इन स्टेटमेंट वन वन आर सुफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाइल जबकि द डाटा इन स्टेटमेंट टू अलोन आर नॉट सुफिशियंट, मतलब कि पहले से तो आंसर आ गया और दूसरे से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको ये वाला आंसर टिक करना है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सुफिशियंट, अब कह रहा है सेकंड में डाटा है ना, उससे आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वाइल डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन आर नॉट सुफिशियंट, और इसमें सुफिशियंट नहीं है तो ये आंसर करना है। तो ये दो ऑप्शन हो गए। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, इफ डाटा आइदर स्टेटमेंट, मतलब आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन आर सुफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब है, मान लो पहली से आंसर आ गया और दूसरे से आंसर आ गया इंडिविजुअली, तो आप आइदर और लगाओगे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, इफ डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर टूगेदर नॉट सुफिशियंट, सुफिशियंट नहीं है तो ये करोगे, मतलब इससे भी आंसर करोगे, कंबाइंड करके इसको भी कंबाइंड दोनों को करा तो आंसर नहीं आया, तो ये डी वाला लगाना है। कौन सा, ना तो इससे आएगा ये फर्स्ट से ना सेकंड से। और लास्ट हमारा पॉइंट है, इफ डाटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टूगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, अगर दोनों से आंसर आता है तो ये देखो इसमें क्या कहने का मतलब था इसका। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जो डायरेक्शन दिया है, देखो सबसे पहले डाटा सफिशिएंसी करते हैं। फिलहाल हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, एक दूसरा दिया है। अगर पहले हम पहले स्टेटमेंट से आंसर चेक करेंगे, मान लो इससे आंसर मेरा आ जाता है, तो फिर मैं इससे आंसर चेक करूँगा। ठीक है, तो इससे मान लो इससे आंसर नहीं आया, तो आपका ऑप्शन है वो देख लेना, मतलब फर्स्ट से आ रहा है सेकंड से नहीं। अगर मान लो इससे आंसर आ जाता है तो फिर इसके बाद हमें कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो फर्स्ट से तो आंसर आ गया और सेकंड को वो कंबाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब डाटा सफिशिएंसी करने के लिए, डीएस करने के लिए, पहले से मान लो आंसर आ गया तो उसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, फिर इसको किसी के साथ मर्ज नहीं करना है। तो मान लो इससे आंसर आ गया तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, फिर मैं सेकंड से ट्राई करूँगा। सेकंड से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो ठीक है, फिर इसमें आइकर और आएगा। सिमिलरली ऐसे करना, अगर मान लो पहले से आंसर नहीं आता है, ठीक है, दूसरे से आ जाता है तो फिर कंबाइन नहीं करना, फिर ये आंसर आपका हो जाएगा। और मान लो दोनों से आंसर नहीं आ रहा है, जब दोनों से आंसर नहीं आएगा ना, उस सिचुएशन में आप कंबाइन करोगे। अगर किसी एक से आंसर आ रहा है तो कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो यहाँ पर दोबारा देखते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है। मान लो पहले से आंसर आ गया, ठीक है, और दूसरे से आंसर मान लो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले को मैं कंबाइन नहीं करूँगा, अब मैं सीधे दूसरे को चेक करूँगा, इससे आंसर आता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मान लो पहले से भी आंसर नहीं आया और दूसरे से भी नहीं आया, तब मैं कंबाइन करूँगा, तब मैं देखूँगा कि इन दोनों को मिला के आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो देखो आज हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया। देखो पहले एक स्टेटमेंट वो दिया होगा, क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मार्क है।
इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न, मतलब किस ईयर में राहुल बॉर्न हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले पहले स्टेटमेंट से चेक करूंगा। राहुल एट प्रेजेंट इज 25 यंगर देन टू हिज मदर। तो देखो इससे क्या राहुल का ईयर निकल जाएगा। देखो इसमें कहने का मतलब है, ये मान लो राहुल है, ये उसकी मदर है, यही तो बोल रहा है राहुल इज यंगर देन, मतलब राहुल यंगर है मतलब कि छोटा है कितने 25 साल अपनी मदर से। तो यानी कि 25 साल उसकी माँ बड़ी होगी, मानो माना अगर कि राहुल की उम्र एक्स है तो उसकी मदर की एज क्या होगी 25, एक्स प्लस 25 यही तो होगी। यही तो लिखा है राहुल एट प्रेजेंट 25 यंगर देन टू हिज मदर। तो देखो क्या इससे मेरा ईयर निकल रहा है जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ईयर राहुल वाज बोर्न। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर ईयर यहाँ पर पता होता इसकी मदर का तो मैं बता सकता था। तो आंसर पहले से नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दूंगा। अब मैं सेकंड पे जाऊँगा। ठीक है, क्या बोला, राहुल ब्रोदर वाज, राहुल्स ब्रोदर हु वाज born in 1964 is 35 ईयर यंगर टू हिज मदर। अब देखो इसको करो, देखो ये इस स्टेटमेंट को देखना क्या बोल रहा है, राहुल का ब्रोदर है, ये माना ये आर इस तरीके से ब्रोदर मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। राहुल का ब्रोदर कब पैदा हुआ, कौन से सन में, 1964 में, यही तो है राहुल्स ब्रोदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर यंगर देन, मतलब वो 35 साल छोटा है अपनी मदर से। तो यानी कि 35 साल छोटा है। तो अगर मैं इसमें से 35 साल इधर घटा दूँ, ठीक है, ठीक है 35 साल घटाना पड़ेगा इसकी माँ मदर की, मतलब मदर से 35 साल ये छोटा है। तो 35 साल यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा, देखो ईयर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करोगे कितना बचाता है, यहाँ पर 5 बचाता, 2 और ये, तो ईयर इसका आ गया ना मदर का 1929। तो देखो इससे भी क्या मेरे को क्या कहते हैं ये पता चला कि राहुल कौन से ईयर में बोर्न हुआ है। देखो इधर इधर इस वाली स्टेटमेंट से राहुल का ईयर पता नहीं चलेगा, इसकी मदर का ईयर पता चलेगा। तो इससे भी मेरा आंसर नहीं आएगा। अब देखो दोनों से आंसर नहीं आ रहा, तो जब मैंने कहा था किसी भी दोनों से मतलब आंसर ना आ रहा हो तब कंबाइंड करो। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूँ। देखो पहली इक्वेशन मेरे पास ये थी, राहुल की उम्र मानी थी मैंने एक्स, और इसके मदर की क्या थी एक्स प्लस 25। अब मान लो कि अब देखो ईयर तो आराम से आ जाएगा ना। देखो राहुल की देखो मदर है, ये है 1929 को हुआ, तो ये इसका ईयर हो गया 1929। मदर का ईयर मान लो ना, इधर एज मत मानो, ईयर तो भी निकल जाएगा। तो 1929 मदर की है। ठीक है, तो राहुल उससे क्या है यंगर है, तो यंगर है तो मतलब इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऐड करोगे तो ये देखो 19, ये आपका जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ 1954, मतलब राहुल का मतलब हमें ए ईयर मिल जाएगा। तो अब मेरा आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ, शायद आपको समझ आ गया हो। देखो इरेज करते हैं इसको, मतलब मुझे राहुल के एज निकल गया किस ईयर में बॉर्न हुआ, ईयर निकालना था देखो ईयर में। तो देखो किस में करा, दोनों कंबाइन करके हुआ था, तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो ये वाला होगा नहीं, अकेले इससे नहीं आया ना इससे आया सेकंड से। आइदर और का मतलब तो वो है कि इससे भी ईयर मिल जाता, इससे भी ईयर मिल जाता। तो ये आइदर और का केस नहीं है। नाइदर नोर का मतलब दोनों मिला के आंसर नहीं आया, दोनों मिला के आंसर आ गया। तो ये है देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। तो मतलब ये दोनों मिला के आया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। तो अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मैंने इधर आंसर दे रखा है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज एम हैव, मतलब एम के कितने चिल्ड्रन है। देखो चिल्ड्रन बोला है इसमें, देखो इसमें क्या काउंट होगा, मेल भी और फीमेल भी, मतलब कि इसकी डॉटर भी काउंट होंगी और इसके सन भी काउंट होंगे। तो अब देखो पहली स्टेटमेंट पे जाता हूँ मैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्या लिखा है, एच इज़ ओनली डॉटर ऑफ एक्स, यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी स्टेटमेंट है, देखो पूरी स्टेटमेंट को ना पढ़ के हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। एच इज़ ओनली डॉटर ऑफ एक्स, तो देखो एच डॉटर है, तो डॉटर के लिए मैंने सर्कल बना दिया। और नीचे वाली जनरेशन में होगा किससे, एक्स से। ठीक है, एक्स के बारे में अभी मुझे नहीं पता। एच इज़ ओनली डॉटर ऑफ एक्स, आगे बोलता है एक्स हु इज़ वाइफ ऑफ एम। देखो हु जिससे पहले लिखा रहता है उसके बारे में बोल रहा है, तो हु से पहले लिखा है एक्स, तो एक्स के बारे में बोल रहा है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ एम। तो एक्स अगर ये वाइफ हो गई तो फीमेल हो गया, तो ये अदर वाला जो बचा वो क्या हो गया, मेल हो गया। अब बोल रहा है एम के कितने चाइल्ड हैं। देखो एम के चाइल्ड कितने हैं तो इससे क्या आप डिसाइड नहीं कर सकते। इधर तो बोला था ओनली डॉटर है, मतलब उसकी एच ओनली, एच के बारे में बताया, हो सकता है इसके और भी क्या कहते हैं सन हो, या और मतलब सन और हो सकते हैं। डॉटर तो ओनली है इसकी एच, पर और सन हो सकते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें एक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। इससे मेरा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो एच के बारे में बोल रहा है, एच ओनली डॉटर है, बाकी हो सकता है और भी हो। अगर ये बोलता कि ओनली डॉटर है इसकी,
ठीक है, मतलब कोई सन नहीं है, तब हम इसको कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये अगर आगे एक लाइन ऐड होती कि एम कोई भी सन नहीं हो, एम के पास कोई भी सन नहीं है, तो ये हो जाता है। मगर इसने बोला था ओनली डॉटर है, मतलब एच तो ओनली डॉटर है, हो सकता है सन भी कोई और हो, मतलब डॉटर के अलावा, इसके अलावा कोई डॉटर नहीं होगी, सन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट, तो इससे आंसर मेरा नहीं आएगा। अब देखो क्या बोला है, के एंड जे आर ब्रोदर ऑफ एम। देखो के ये देखो, और जे, ये ब्रोदर हैं, दोनों ब्रोदर हैं एम के। तो देखो इससे भी कुछ नहीं होगा। देखो के जे के ब्रोदर एम के थे, एम के, तो एम के चिल्ड्रन कैसे पता चलेंगे? ठीक है, एम के ना चाइल्ड कैसे पता चलेंगे? देखो अब देखो इसको कंबाइन कर लो। अगर मैं इसको यहाँ पर कंबाइन कर दूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं ब्रोदर कर दूँ इन दोनों को, तब भी तो एम के क्या कहते हैं हम, चिल्ड्रन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो अब देखो ये भी नहीं होगा। अब मैंने देखो इन दोनों को कंबाइंड भी करके बता दिया, तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए केस में, नाइदर वन और नॉर टू इज सफिशेंट। ये देखो ये इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। देखो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना होता है, बोल रहा है व्हाट इज़ द कोड ऑफ स्काई इन द कोड लैंग्वेज। आपको स्काई का कोड बताना है। तो देखो इसके अंदर ये है पहली स्टेटमेंट, तो देखो इससे स्काई का कोड पता चलेगा? देखो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये 3 दे रखे हैं, इधर 3 है, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड में देखो मेक इट क्लियर दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें कॉमन ढूंढूंगा। देखो क्लियर का कोड मिल गया मुझे, ये दोनों में क्लियर है, कॉमन है ना, क्लियर क्लियर कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। देखो और यहाँ पर क्या डी ई कॉमन है। तो पहली वाली स्टेटमेंट में बचा आर ए एफ ए, और लास्ट वाली में बचा, सेकंड वाली में जी ए जी ओ। तो देखो अब मेरे पास स्काई का क्या कोड हो सकता है? तो देखो स्काई के अगेन मेरे पास 2 कोड आ रहे हैं, आर ए और एफ ए। देखो पहले वाले स्टेटमेंट से नहीं मिला आंसर, दूसरी से भी नहीं मिला, तब मैंने कंबाइंड करा ना। देखो कंबाइंड करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होना चाहिए, नाइदर नोर। ठीक है, तो क्योंकि इसको इसके 2 आंसर आ रहे थे, अगर एक आंसर आ जाता ना कंबाइंड करने के बाद, तो मैं इसका आंसर बता देता। तो इसमें तो आइदर आर ए आएगा या एफ ए आएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए नाइदर नॉर। कंबाइंड करके भी फिक्स हमें आंसर नहीं मिल रहा। अगला देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है देखो, हु इज टालर देन अमंग। देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, टालर कौन है इनमें, मतलब इनमें टालर कौन है। देखो पहले स्टेटमेंट अलग अलग चेक करेंगे। देखो ऐसे करना होता है, तो इसको क्या करते हैं, देखो आप नंबरिंग कर लो। पहले के लिए देखो ऐसे 1 2 3 4 5, ये मैंने प्री में बताया था कैसे करते हैं। देखो तो देखो इसमें करने के लिए ना, फर्स्ट को आप मान लो सबसे बड़ा है, आप कुछ भी मान सकते हो, पर मैं मानता हूँ फर्स्ट बड़ा है, फिर उससे छोटा ये, फिर छोटा ये, मतलब कहने का मतलब है सबसे बड़ा 1 नंबर पे है, फिर उससे छोटा सेकंड थर्ड, इस तरीके सबसे छोटा ये है। तो वो देखो क्या बोल रहा है, एस इज शॉर्टर देन क्यू। देखो यहाँ पर बोल रहा है एस इज शॉर्टर देन क्यू। ठीक है, अभी हमें नहीं पता एस शॉर्टर देन क्यू कहीं पर भी आ सकता है इस तरीके से। देखो ठीक है, एस यही तो लिखा, एस इज शॉर्टर देन क्यू, तो क्यू यहाँ से आएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर आएगा तो एस यहाँ आ जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी, अभी हमें ये पॉइंट काम का नहीं है। अगला देखो क्या बोलता है, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी। इसका मतलब क्या है, देखो उसको ध्यान से पढ़ना है। पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, इसका मतलब है पी केवल छोटा है टी से। ओनली आ गया ना, देखो ओनली वर्ड, इसको हाईलाइट करो, ओनली मतलब केवल पी ही छोटा है टी से, और कोई छोटा नहीं है टी से। तो देखो टी से पी ही छोटा है, एक मिनट, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी। हाँ ये देखो इस तरीके से आएगा, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, टी से केवल, पी इज शॉर्टर देन, तो देखो इस तरीके से करा हमने, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, टी से केवल पी ही छोटा है। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं, एक मिनट इरेज करता हूँ इसको मैं, इसमें शायद, एक मिनट दोबारा करते हैं। देखो क्या है, 5 हमारे पास है, 1, क्या बोलता है, एस इज शॉर्टर देन क्यू, एस आपका शॉर्टर है, इस तरीके से बनाते हैं क्यू से। ठीक है, अगला बोलता है देखो, हाँ अब देखो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। देखो पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, मतलब क्या बोला, टी से केवल पी छोटा है और कोई छोटा नहीं होगा। तो अगर मैं मान लो अगर टी यहाँ पर बना दूंगा, तो देखो पी इधर आ जाएगा, तो इससे एक छोटा रहेगा, तो इस कंडीशन में ऐसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा देखो इस तरीके से, पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, पी केवल टी से ही छोटा है। तो अदर वर्ड में इसको क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा है, देखो पी इज शॉर्टर देन ओनली टी, या अदर वर्ड में कह सकते हो टी केवल बड़ा है पी से। तो देखो यहाँ पर आना चाहिए, तो मैंने पहले बताया था सही था,
टी केवल पी से बड़ा या पी टी पी से केवल छोटा है, तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया। और इसने क्या बोला था कि आपको टालर बताना है, टालर आ गया टी, तो इस तरीके से पहले से आंसर मेरा आ गया। अब मैं सेकंड पे चलता हूँ। देखो सेकंड में फिर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो देखो क्या बोल रहा है, क्यू इज टालर देन ओनली एस। अब क्या है, क्यू केवल टालर है, देखो क्यू टालर है, तो यहाँ पर आएगा, देखो क्यू टालर है एस से, मतलब एस से केवल क्या कहते हैं, टी ही टालर है, ये लिखा है ना, क्यू इज टालर देन ओनली एस। ठीक है, अगला है टी इज टालर देन, टी टालर है, टी टालर है, देखो टी टालर है पी से और आर से, तो देखो आ जाएगा टी का आपका यहीं पर ही आएगा, तो यहाँ पर आर पी आ जाएगा, आर पी आ जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी आएगी, पर टी के बारे में तो पता चल गया ना फिक्स कौन है, तो इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आएगा, तो इसमें मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आइदर वन और सेकंड आर सफिशिएंट आंसर, मतलब पहले से भी आंसर आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है। अब देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। देखो इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में इसने डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछा, डिस्टेंस, ये ध्यान देना है, डायरेक्शन अलग होता है, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। देखो पहला स्टेटमेंट है, तो देखो इसके अंदर पी एंड क्यू आना चाहिए। देखो आप देखो इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, बिना देखे, देखो यहाँ पर, यहाँ आर है, यहाँ पी है, यहाँ एस है, यहाँ क्यू है, तो इधर तो क्यू कहीं आया ही नहीं, तो क्यू यहाँ पर कहीं आया ही नहीं, तो इससे तो कभी मिलेगा नहीं डिस्टेंस, ठीक है। अब थर्ड लाइन से जाओ, देखो इससे इससे सेकंड से समझ आया, देखो कैसे करा मैंने, देखो पी एंड क्यू के बीच में निकालना था डिस्टेंस, देखो यहाँ आर की बात हो रही है, यहाँ पी की बात हो रही है, पी आ गया ठीक है, पर यहाँ क्यू की नहीं हुई, तो इसमें तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। सिमिलरली इसमें देखो क्यू और पी आना चाहिए, देखो क्यू यहाँ आ गया ठीक है, आर इधर आ गया, इधर क्यू पी, मतलब इधर पी नहीं आया तो इधर भी आंसर नहीं आएगा, तो इस तरीके से शॉर्टकट से चेक कर सकते हो। अब देखो इन्हें कंबाइन करना है, कंबाइन कैसे करना है, देखो पहला है, देखो हम डिस्टेंस ऐसे बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने बताया था, देखो आर इज 10, अब तो मुझे कंबाइन करके देखना, आर इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पी, देखो पी ये रहा, तो आर कहाँ पर है, वेस्ट में है, देखो वेस्ट इधर होगा, कितना 10 मीटर, ठीक है। और आगे देखो, आगे मुझे कंबाइन करना है, एंड एस इज, पी और क्यू में निकालना था, देखो इधर क्या क्यू और आर करोगे तो आगे देखो कंबाइन करो उसको, एंड एस इज 10 मीटर नॉर्थ, मतलब जो एस है वो 10 मीटर नॉर्थ होगा पी से, देखो इस तरीके से ये आ गया। और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो क्यू है 10 मीटर, क्यू 10 मीटर ईस्ट वेस्ट, ई साउथ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट ही होगा, साउथ ईस्ट से बनाए, तो देखो साउथ ईस्ट आ गया ना 10 मीटर, किससे है ये किससे है, ये आर से है, तो इधर आएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो इसके अंदर वो आंसर मान सकते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इधर भी हो सकता है, ये इधर 10 मीटर आ जाए, क्योंकि फिक्स थोड़ा दे रखा है, और हो सकता है देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब थोड़ा सा भी हो जाएगा ना, देखो साउथ ईस्ट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, तो ये देखो डिस्टेंस यहाँ तो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखो मैं दोबारा क्लियर करके बताता हूँ इसको, देखो ऐसा कुछ आया था हमारे पास आंसर, चलते हैं इसका नाइटर नोर आना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो क्या है, देखो इसको यहाँ पर जगह कम है, देखो इतना करो, आर 10 मीटर है पी से, ठीक है, और देखो क्यू है 10 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इधर ही आएगा, तो देखो एक बार तो साउथ ईस्ट अगर मैं इधर लिख लूँ, क्यू इधर भी तो आ जाएगा, ये भी तो साउथ ईस्ट है, ये तो इधर है, और देखो क्यू इधर भी आ सकता है, मान लो क्यू साउथ ईस्ट है और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ बढ़ रहा है, मान लो कोई डेसिमल में आएगा, पर यहाँ पर तो डिस्टेंस देखो कम आ रहा है, यहाँ बढ़ता जाएगा, तो इसमें क्या आएगा आंसर, देखो इसमें मेरा नाइदर नोर आना चाहिए, इसलिए ये नाइदर नोर है। काफ़ी स्टूडेंट इसको कर देंगे कि दोनों से मिला के आपका आंसर आ रहा है, बल्कि नाइदर नोर है, क्योंकि डिस्टेंस इसमें अलग अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है, ये भी देखो, ये तो अभी हमने कराया था, पर इसमें देखो 3 स्टेटमेंट है, जब 3 स्टेटमेंट होती है तो इसको इसके ऑप्शन सिमिलर करना होता है, फर्स्ट से चेक करो, सेकंड से, थर्ड से, फिर फर्स्ट को कंबाइन करो सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से कंबाइन करो थर्ड से, सेकंड को करो थर्ड से, और थर्ड को इस तरीके से कंबाइन करने होते हैं। देखो इसमें किसका रेनबो का बताना, देखो स्काई हैज़ रेनबो, और इधर है रेनबो हैज़ 7 कलर, ब्लू इज़ वन ऑफ द रेनबो, देखो रेनबो आ रहा है ना, हाँ ठीक है, अब रेनबो आ रहा है, अब देखो रेनबो यहाँ पर है, अब इसमें तीनों में देख लो, तीनों स्टेटमेंट में कोई ऐसा सिंबल है जो सब में कॉमन आ रहा हो, तो वही आंसर होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा कॉमन है फिर नहीं आएगा, देखो अलग अलग से तो आएगा नहीं, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो देखो पहला और दूसरा मिलाओगे, देखो पहला और सेकंड मिलाओगे आप, देखो मैं देखो पहले कैसे करते, देखो उस क्वेश्चन को बताता हूँ, उसमें 3 स्टेटमेंट है, पहले पहले से चेक करो, फिर दूसरे से करो, ठीक है, फिर तीसरे से करो, अगर इससे आंसर आ जाता है तो फिर
इससे आ जाता है, इससे आ जाता है, तो फिर तो कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। मगर मान लो इससे आंसर नहीं आया तो फर्स्ट और सेकंड को मिलाओ, फिर फर्स्ट थर्ड को मिलाओ। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड से सेकंड से, थर्ड से नहीं आया थर्ड फर्स्ट मिलाओ, थर्ड सेकंड। तो इस तरीके से हम मिलाते हैं। देखो अगर मैं मान लो, देखो पहले पहले से तो आंसर आएगा नहीं, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को मिलाता हूँ। देखो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, अब इसमें कंबाइंड देखो एट द रेट भी है, और क्या कहते हैं मेरा, क्या कहते हैं वो भी है, हैश भी है। तो दो सिंबल आ गए, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसमें मेरा फर्स्ट और सेकंड से, देखो फर्स्ट और सेकंड से कभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को मिलाता हूँ इस तरीके से। तो फर्स्ट सेकंड में थर्ड में देखो इधर क्या है, हैश है, ठीक है, मतलब एट द रेट है, ठीक है, फिर हैश तो नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है देखो ये, इसमें देखो एक मिनट, एंड है, डॉलर है, एट द रेट है, और तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो। तो देखो इसमें मेरे हिसाब से ना इसमें आंसर शायद गलत लगा हुआ है। देखो पहले मैं देख लेता हूँ सिंबल में कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। देखो ये आ गया, फिर देखो ये डॉलर, ये क्या कहते हैं हैश आ गया, एट द रेट नहीं है इसके अंदर, परसेंटेज नहीं है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड से मेरा आंसर फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा। और अब देखो सेकंड और थर्ड को मिलाओ, सेकंड थर्ड को मिलाओगे, देखो ये आ रहा है, ठीक है, देखो इससे भी आ जाएगा, सेकंड और थर्ड से भी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ना नन ऑफ द अबो आना चाहिए, क्योंकि देखो तीनों मिला के तो आ ही गई आएगा। पहले हम ये चेक करते हैं, तो देखो फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड से मिला के आंसर, तो नन ऑफ द अबो आना चाहिए, इसमें आंसर गलत लगा हुआ है। तो देखो इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन कराया आपको, ये इंट्रोडक्शन दिखाया था और किस तरीके से बताया था, छोटे क्वेश्चन पे भी गलती हो सकती है। जब मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन थोड़े और हाई होंगे। देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। और ये यूट्यूब चैनल का नेम है मेरा, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ, फिर अगली क्लास में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ।